ऐसी ही स्टोरी रेगुलर सुनने और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रिया स्टोरी 2018 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। मैं अमित हूँ। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो किसी किताब की कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो सच है जिससे मैं आज तक जाग नहीं पाया। हम 4 दोस्त थे और उस रात हम हंस रहे थे। कार के अंदर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। रोहन ड्राइव कर रहा था, विकास आगे बैठा था, समीर पीछे मेरे साथ। रात के करीब 11:47 हो रहे थे। शहर बहुत पीछे छूट चुका था। अब बस एक सुनसान हाईवे, दोनों तरफ घना जंगल और ऊपर से लगातार गिरती बारिश। रोहन बोला, यार आज का रास्ता कुछ ज्यादा ही खाली नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, डर मत, भूत लोग गूगल मैप यूज नहीं करते। हम सब हंसे। काश हम उस वक्त चुप रह जाते। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। रोहन ने ब्रेक मारा। किसी ने देखा? समीर ने खिड़की से झांकते हुए कहा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, अकेली, बारिश में भीगती हुई, सफेद सलवार कमीज, खुले लंबे बाल, इतने लंबे कि उसका आधा चेहरा ढक रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विकास बोला, इतनी रात को यहां? मेरे सीने में हल्की सी सिहरन दौड़ी। हमने शीशा नीचे किया। रोहन ने पूछा, आप ठीक है? इतनी रात वो यहां क्या कर रही हैं? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, ना ज्यादा काजल ना ज्यादा चमक, पर उनमें कुछ मरा हुआ सा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विकास बोला, कहाँ? उसने सामने अंधेरे की तरफ उंगली की। जंगल के अंदर एक हवेली है। मेरे मन ने कहा ना, लेकिन मुंह से निकला, बैठ जाओ। जब वो कार में बैठी, तुरंत कार के अंदर ठंड बढ़ गई, जैसे एसी अचानक तेज हो गया हो। समीर ने धीमे से मेरे कान में कहा, भाई ये जगह सही नहीं लग रही। मैंने कुछ नहीं कहा। कार आगे बढ़ती गई। लड़की बिल्कुल चुप थी, ना फोन, ना कोई बैग, ना किसी से बात। बारिश अब तेज हो चुकी थी। एक पल के लिए मैंने शीशे में देखा, उसकी परछाई हमारी परछाई से अलग चल रही थी। मैंने आग झपकाई, परछाई गायब। करीब 12:40 AM कार एक लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। हमने एक दूसरे को देखा। सामने एक विशाल हवेली, बिल्कुल वैसी जैसी बचपन में डरावनी कहानियों में पढ़ते थे। लड़की बोली, यही है। उसकी आवाज में अब मुस्कान थी। जैसे ही हमने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मेरे दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। लड़की बोली, अब आप लोग सुरक्षित हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। दरवाजा बंद होते ही हवेली के अंदर ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने आवाज को मार दिया हो। धड़ाम। उस आवाज के बाद हम चारों कुछ सेकंड तक सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। हवेली अंदर से बाहर से भी ज्यादा भयानक थी। ऊंची ऊंची छतें, दीवारों पर पुराने तेल चित्र, जिनकी आंखें जहां भी खड़े हो जाओ वहीं घूरती लगती थीं। फर्श पर मोटी धूल की परत, लेकिन कुछ जगह पैरों के ताजा निशान थे। रोहन ने धीरे से कहा, यहां कोई रहता है? लड़की मुस्कुराई, मैं रहती हूं। उसकी मुस्कान में अब इंसान वाली गर्मी नहीं थी। उसने हमें एक बड़े से कमरे में बैठाया। एक पुराना झूमर अपने आप हिल रहा था। लड़की बोली, कुछ नियम है। हम चुप रहे। रात में किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना। अगर कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। और सबसे जरूरी, उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। अगर मैं मुस्कुराऊं तो आंखें बंद कर लेना। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
विकास ने धीरे से पूछा। अगर नियम तोड़े तो? लड़की ने आंखें उठाई। तो हवेली उसे अपना बना लेती है। उस पल मुझे लगा उसकी आंखों में हमारी लाशें तैर रही हैं। रात के करीब 2 बजे अचानक टप टप छत से कुछ गिरने लगा। मैंने ऊपर देखा, खून, गाढ़ा काला खून दीवारों से बह रहा था। समीर चीख पड़ा, ये क्या है? लड़की वहां नहीं थी, उसकी कुर्सी खाली थी। हवेली के ऊपर वाले फ्लोर से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे, घसीटते हुए, जैसे कोई हड्डियों के सहारे चल रहा हो। रोहन फुसफुसाया, वो ऊपर है। तभी पीछे से मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई, अमित। मेरे नाम की आवाज। मेरी रीढ़ जम गई। मैं बाथरूम की तरफ गया क्योंकि वहां आईना था। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे, मुंह इतना खुला कि जबड़ा नीचे लटक रहा था। मैं चीख नहीं पाया। आईना अपने आप टूट गया। मैं भागकर बाहर आया। बाकी तीनों दीवार के पास सिमटे हुए थे। विकास कांपते हुए बोला, ये लड़की इंसान नहीं है। तभी हवेली में जोर की हंसी गूंजी, हर दिशा से। लड़की की आवाज, अब समझ आया? वो सीढ़ियों से उतरती दिखी। हर सीढ़ी पर उसका शरीर बदलता जा रहा था। सुंदर चेहरा धीरे धीरे खाल उतरती हुई लाश में बदल गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। ये हवेली मेरे जैसे कईयों की भूख है। दीवारों से चेहरे उभरने लगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए। यहां से निकलना नामुमकिन है, लड़की ने कहा। जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। समीर बेहोश हो गया। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अमित, अगर अभी नहीं भागे तो जिंदा नहीं बचेंगे। हमने तय किया, मौका मिलते ही बाहर। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारें चिल्लाने लगी। लड़की की आवाज गूंजी, कोई नहीं जाएगा। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं थी। हवेली कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इमारत नहीं, कोई जिंदा शरीर हो जो हमें निगलने के लिए मचल रहा हो। दीवारों से आती चीखें अब साफ शब्दों में बदलने लगी थी। रुको, मत जाओ, हम भी भागना चाहते थे। लड़की ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। उसके जाते ही हवेली कुछ सेकंड के लिए शांत हुई। रोहन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अभी। विकास ने समीर को उठाया। वो अभी भी आधा बेहोश था। हम दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। हर कदम पर मुझे लग रहा था पीछे से कोई मेरी गर्दन पर सांस ले रहा है। मैंने दरवाजा धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। दोबारा जोर लगाया। दरवाजे पर अचानक हाथ उभर आए, सैकड़ों हाथ, कंकाल जैसे हाथ जो हमें अंदर खींचना चाहते थे। विकास चीख पड़ा, पीछे हटो। ऊपर से हंसी गूंजी, धीमी लेकिन बेहद पास। इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है? हम पलटे। वो लड़की हवा में तैरती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें गड्ढों जैसी, बाल ऐसे जैसे किसी ने जली लाश पर चिपका दिए हों। विकास ने समीर को छोड़ा और दौड़ने लगा। बस 1 सेकंड। लड़की ने उंगली उठाई। हवेली की छत से एक लोहे का हुक गिरा, छपाक। विकास की छाती सीधे आर पार। उसकी आंखें खुली रह गईं। मुंह से बस एक शब्द निकला, मां, और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये कोई डराने का खेल नहीं था, ये कत्ल था। समीर की आंख खुली। उसने विकास की लाश देखी। उसकी चीख हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए गूंज गई। रोहन चिल्लाया, अलग हो जाओ। हम तीनों 3 अलग दिशाओं में भागे। हवेली जैसे रास्ते बदल रही थी। जो सीढ़ी पहले थी वो गायब, जो दीवार थी वो दरवाजा बन गई। मैं पीछे मुड़ा। समीर भागते भागते गिर पड़ा। लड़की धीरे धीरे उसके पास पहुंची। तुम्हारी बारी। उसने समीर का सिर पकड़ा और घुमा दिया। आवाज आई,
कड़क। समीर का शरीर एक झटके में ढेर। अब सिर्फ मैं और रोहन। हम एक संकरे रास्ते में पहुंचे जहां सामने एक खिड़की थी। बाहर जंगल दिख रहा था। कूद! रोहन चिल्लाया। मैंने छलांग लगा दी। पीछे से रोहन की आवाज आई, अमित! फिर एक तेज चीख। मैं जमीन पर गिरा, पैर मुड़ गया। दर्द से आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हवेली के अंदर से हंसी आ रही थी और फिर हवेली के दरवाजे से वो बाहर निकली। अब वो हवेली से भी बड़ी लग रही थी। वो जमीन को छुए बिना मेरी तरफ बढ़ रही थी। पेड़ उसके रास्ते से हट रहे थे। भागते रहो, उसकी आवाज गूंजी। आखिरकार थक जाओगे। मैं लंगड़ाता हुआ जंगल में घुस गया। मुझे बस इतना याद है, पेड़ों के बीच सफेद बाल, खून की गंध और फिर सब काला।